तो हेलो मेरे दोस्तों। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको DZ03 प्रोग्रामर। इसको कैसे यूज़ करते पूरा सेटअप दिखाऊंगा आपको। तो पहले हमको पीसी में सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे जो हमारा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है, यहाँ पे मैनेज सेटिंग में जाके इसको ऑफ़ कर देंगे। रियल टाइम प्रोटेक्शन को इसको ऑफ़ करना क्यों ज़रूरी है, कुछ कुछ इस ऐप में या दूसरा ऐप में भी जो अनलॉक टूल होता है वो वगैरह ऐप में भी ऐसा पेलोड फाइल्स होता है जो कि रन नहीं हो पाता इसकी वजह से। तो इसको हमको पहले ऑफ़ करना पड़ता है। तो इसको डाउनलोड कहाँ से करें, फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मेगा आइडिया डाउनलोड बोल के लिखो, क्योंकि कॉनली का एक मेगा आईडी का सीरीज़ होता है। ये मेगा आईडी का सीरीज़ होता है, मेगा आइडिया का। यहाँ पे मेगा आइडिया डाउनलोड बोल के सिंपली सर्च करना है आपको। और सर्च करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स क्वाइनली बोल के दिखाई देगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपके पास जो जो प्रोग्रामर है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आई कॉपी पावर ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा है DZ03, तो यहाँ पे सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और ऐसे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको सेटअप करना है। मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये तो बस डाउनलोड का प्रोसेस दिखाया। फिर यहाँ पे आके इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे ये लॉगिन पेज आएगा। यहाँ पे आपको अगर यूज़र नहीं हो आप, तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे रजिस्टर का जो है इसको आपको कर लेना है। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो हो गया ये मेरा लॉगिन। अब क्या होगा, मेरा DZ03 प्रोग्रामर है जो, उसका मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये है मेरा DZ03, मैंने इसको निकाल लिया। अब इसके साथ एक एडाप्टर देता है, ठीक है। अब चाहो तो एडाप्टर लगा भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं। चलो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एडाप्टर। ये था मेरा एडाप्टर, ये मेरा एडाप्टर है। इसको मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पे लगाना है इसको। ये लग गया यहाँ पे। अब इसको पावर देना है, तो चलिए इसको पावर दे देते हैं। तो इसको पावर दे दिया मैंने। यहाँ पे एडाप्टर में देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का लाइट जला है और इसमें हम पावर दे दिए है, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसका जो USB-C है उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे USB-C का पोर्ट दिया हुआ है पीसी का, तो यही जब देंगे तभी इसका पावर ऑन होगा एक्चुअल, ठीक है। ये बस ये एडाप्टर किस लिए दिया है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है उसका बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया है पावर। तो हमारा ये मेगा आईडी का ये खुल गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस है इसका। तो ये ओपन होने के बाद इसको हम यहाँ पे रख देंगे और पीसी में देख सकते हो है 19 वोल्ट का एडाप्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फेस आईडी का डॉट प्रोजेक्टर से, देखिए ये होता है सेल्फी कैमरा, ठीक है। ये होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये होता है डॉट प्रोजेक्टर। ये जब फ्यूज़ हो जाता है, जब पानी जाता है या ड्रॉप डाउन केस में इसका जो आईसी है ये फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न है फेस आईडी ख़राब होने का। और एक रहता है ईयर स्पीकर फ्लेक्स, अगर वो आपका डुप्लीकेट लगाया गया हो तो उसमें जो उसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसका जो सीरियल नंबर है उससे मैच नहीं करता और वो कॉपी होता है। सबसे बड़ा बात, ओरिजिनल नहीं होता है। तो उसको प्रोग्राम करना पड़ता है अलग पत्ते से। तो ये वाला देखिए 11 का एक ये है, एक एक्सेस का, और मेरे पास है एक्स का। तो इसको चेक कैसे करें, देखिए यहाँ पे 3 पत्ता लगा हुआ है। ये जो है ये आपका पहला वाला मतलब सेल्फी कैमरा वाला। सेकंड वाला जो है ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी बोल सकते हो इसको, हाँ। तो यहाँ पे ये जो है ये लास्ट वाला जो सबसे छोटा पत्ता है ये होता है हमारा डॉट प्रोजेक्टर का। तो यहाँ पे आप देखिए बोर्ड में यहाँ पे सबका मॉडल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक्स वाला है, एक्स में हम इसको लगा देंगे, सिंपली लगा दिया एक्स में। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड। अब आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हो, यहाँ से रीड कर सकते हो, यहाँ से राइट कर सकते हो। और ये सेम चीज़ आप पीसी में भी कर सकते हो, ठीक है। पीसी में क्या हो, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से दिखाई देता है सब कुछ, वही बात है। तो पीसी से बहुत कुछ वर्क भी होता है। तो देखिए पहले मैं इसको टेस्ट करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे सब नॉर्मल आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं टेस्ट बटन में क्लिक करूँगा, सब ग्रीन आ गया, नॉर्मल, ठीक है। तो
यहाँ पे जब आईसी फ्यूज़ रहता है तो यहाँ पे आईसी एडनॉर्मल आता है, ये सब रेड हो जाता है, ठीक है। उसका मतलब है ये फ्यूज़ है पूरा कम्प्लीटली। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली रीड करेंगे इसका जो डेटा है। देखिए सेव फाइल हो गया, ओके। अब यहाँ पे जब हम राइट करेंगे तो ये वाला जब हमने पेस्ट किया था, मतलब जो कॉपी किया था डाटा, इससे रीड किया था, ये वाला डाटा इस क्लाउड में सेव हो जाता है। तो ये वाला जो है यहाँ पे इसका अपडेट हो जाता है इसका सर्वर में। अब यहाँ पे जब हम राइट करेंगे, देखिए यहाँ पे एक एरर देखा। अब आप इससे रीड तो आसानी से कर सकते हो, पर राइट करने के लिए यहाँ पे आपका मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा एक टैग आता है, ठीक है। इस टैग में आपका मॉडल वाइज टैग होता है, एक टैग 400-500 रुपये का ऐसा होता है। तो यहाँ पे आईफोन एक्स का मॉडल है, एक्स का मॉडल है मेरे पास अभी 11 प्रो और प्रो मैक्स का मॉडल का है, दूसरा अभी ख़त्म हो गया मेरे पास, आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये पत्ता आप इसमें लगा के अटैच करके इसको आप रीराइट कर सकते हो। मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ बस सैम्पल एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा आईसी चेंज करने का ज़रूरत नहीं होता, जस्ट प्लग एंड प्ले है। तो यही हमारा टैग हेल्प करता है काम करने के लिए। तो ये जो इस साइड का जो लंबा वाला पत्ता है ये हमारा प्रोग्रामर पे जाएगा, और जो डॉट प्रोजेक्टर वाला पत्ता है वो यहाँ पे लगेगा फीमेल कनेक्टर पे, है ना। तो ये जब 11 प्रो मैक्स का है और 11 प्रो का है तो हमको इसको निकालना पड़ेगा एक्स का फेस आईडी को। अब यहाँ पे जो 11 प्रो का जो यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है 11 प्रो, इसमें हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जैसे आपको बताया है। देखिए अब कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका जो वर्जन आईडी है, वर्जन आईडी आ गया है। अब वर्जन आईडी आने के बाद यहाँ पे आप सिंपली इसको रीड करेंगे। देखिए एनटीसी नॉर्मल है, आईसी डाटा नॉर्मल है, I2C नॉर्मल है, पर ये जो है ये एड नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी डॉट प्रोजेक्टर लगा हुआ नहीं है। तो अगर हम इसमें राइट करेंगे ये वाला, देखिए ये ऑलरेडी एक राइट है 11 प्रो मैक्स वाला, अगर हम एक्स का इसमें राइट करेंगे, ये ख़राब होने का चांसेस ही है ना, तो इसमें राइट करेंगे तो ईजिली राइट हो जाएगा। जब यहाँ पे जो एरर दे रहा था ये एरर नहीं देगा, ठीक है। ये PCID में एरर नहीं देगा क्योंकि इसमें एक EPROM लगा हुआ है, तो उसमें प्रोग्राम राइट होता है। मेन मकसद यही है कि इसका जो है प्रोग्राम करने के लिए, ये रीड लेने के लिए ये मशीन है, और इसमें इस पत्ते से आप इसको राइट कर सकते हो। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे डाल देता हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, ये अगर गुम जाएगा तो 500 रुपये 400 रुपये लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, अब ऐसे ही हम सेम दूसरा एक आईफोन एक्सेस जो है, ये हमारा आईफोन एक्सेस में मैंने लिख के रखा है, इसका भी हम टेस्ट करेंगे। तो देखिए XR एक्सेस मैक्स तीनों एक साथ है, तो इसमें हम लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ है, इसका मतलब ये हमारा फेस आईडी जो आईसी है ये आईसी फ्यूज्ड है, इसलिए ये भी हमारा जो लाइट्स है यहाँ का वो नहीं जलेगा क्योंकि इसका आईसी फ्यूज्ड है। इसमें भी हम टैग लगा के रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे ही ऐसा टैग होगा जिसमें आपका XR एक्सेस मैक्स ये वाला टिक दिया हुआ रहेगा, वो वाला हमारा इसमें काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पीछे भी लिखा रहता है छोटा सा, आप देख सकते हो। तो यही होता है DZ03 प्रोग्रामर का काम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हमारे पास ऐसा फ़ोन आएगा तो आपको इसको पूरा प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कैसे क्या होता है। मैंने जस्ट इसका जो बिगिनर जो है तो उसको मैंने समझाने के लिए ये प्रोग्रामर को ओपन किया है, अनबॉक्स किया है, उसको समझाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं इस प्रोग्रामर को। और ये जो स्क्रीन होता है ये एमोलेड स्क्रीन होता है, और इसका एक ख़ास बात है अगर पीछे कोई कंपोनेंट जल भी जाए तो हम आसानी से देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट कर दिया पूरा कंपनी वालों ने, और ये जो कार्ड है ये कार्ड रिप्लेसेबल है। Hey guys, I don't usually do this even though I say this every video, but if you could like or subscribe to my channel, I'd really appreciate it. I would never mention likes and subscribers except in a mocking way, you know, like hit like and subscribe.